आपको बेचैनी क्यों था? आपको क्यों था बेचैनी? कि आपको जब बेचैनी टीआरई 3 का जब निकाल दिया 1 साल से, तो आप रोके रहते, टीआरई थ्रू तक रोक देते कि हम टीआरई 3 का जो है 1 साल में पूरा प्रोसेस करेंगे। इन लोग का ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल गया, इसके बाद इसके लिए भी प्रोटेस्ट करे क्या? ये यही चाहते हैं? तो टीआरई 3 के बाकी बच्चों का क्या होगा, इसका निश्चित रूप से बताए। और ये जो छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, इस बात का खंडन करें। गुमराह करते हैं शिक्षा मंत्री? बिल्कुल गुमराह करते हैं। 87,000 पद में कितने पद खाली हैं? आपने तो विधानसभा सत्र के दौरान जवाब दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे कि हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री से सारे लोग नाराज हैं, छात्र नेता हों या फिर शिक्षक अभ्यर्थी हों, सब लोग नाराज हैं। और शिक्षा मंत्री से इसलिए भी नाराज हैं कि नियुक्ति पत्र तो मिल जाता है लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है। इसको किस तरह से देखते हैं सौरभ जी आप? बहुत बहुत धन्यवाद अनुकुल जी। निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जिस पद पर हैं, उनके तरफ से जो कहा जा रहा है लगातार छात्रों अभ्यर्थियों को, अभ्यर्थी जो टीआरई 3 में पूरा परिणाम के लिए बार बार उनसे प्रयास कर रहे थे। और देखिए, आपने देखा होगा कि कई मर्तबा उन्होंने कहा है, यहाँ तक कि जब उनका घर का आवास का जब लोग घेराव कर किए, शांतिपूर्वक जो घेराव था, उसमें उन्होंने कहा कि हम तो बात करेंगे ही और बेहतर जो विकल्प होगा वो आप लोग के लिए हम काम करेंगे। और बेहतर विकल्प यही उन लोग के लिए है कि आपको हम गुमराह करेंगे, आपको ठगेंगे, आपको कई विषयों पर आपको जो है इधर से उधर करेंगे। और सीधे सीधे कहा जाए कि जो विधानसभा के सत्र के दौरान जो जवाब दिया गया कि टीआरई 3 के बाकी पद जो बच गए हैं उनको टीआरई 4 में जोड़ेंगे, तो इस बात पर भी वो कह रहे हैं कि हम जो है तो शिक्षा विभाग की तरफ से भेज दिया गया है, डोजियर क्या है, क्या क्या बोल रहे हैं, और वो बीपीएससी जानेंगे। अरे भाई, जब लिखित रूप से कहीं अगर चला जाता है बीपीएससी को जाएगा तो हो जाता है, सब जगह बीपीएससी को एनी हाउ वो रिजल्ट प्रकाशित करना होगा। तो ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री की गलती नहीं है। ये जो पूरा तरीके से जो जिस प्रकार से किया गया है, व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई है कि लोगों को इस प्रकार से बताना है कि हम जो है 87,000 लोगों को नौकरी दिए, लेकिन अभी भी जो है 30,000 से 35,000 पद खाली हैं और पूरक परिणाम के लोग बैठे हुए हैं। देखिएगा, सबसे बड़ी विडंबना ये है इसमें टीआरई 3 में कि लगभग 1 साल होने वाले हैं जब से परीक्षा हुई, रिजल्ट निकला, उसके बाद लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया हाथ में, लेकिन अभी तक जिलों में सूची मंगवाई जा रही है कि आप ब्लॉक का दीजिए हमको, किस प्रखंड में काम करेंगे, किस जिले में काम करेंगे। और एक बार नहीं, कई मर्तबा इन लोगों की काउंसलिंग चल रही है। तो जब एक लोग कई बार कई जगहों पर पास है, कोई 11-12 से लेकर 1 to 5 में पास है, तो ज्वाइन तो ऑब्वियस सी बात एक जगह करेगा, तो बाकी पद का आप क्या करेंगे? तो ये इस बात को लेकर विगत लगभग 1-1.5 महीना से, हमको लगता है कि 3 महीना हम लोग बैठे तो 1.5 महीना से ऊपर उन लोग का भी हो गया, अभी तक पूरक परिणाम जारी नहीं हुए हैं। और पूरक परिणाम के लिए शिक्षा मंत्री से जब आप लोग भी बात करते होंगे तो यही बात करते होंगे कि हमने भेज दिया है। किसको भेज दिया है आपने? अगर शिक्षा विभाग से चिट्ठी जाएगी बीपीएससी से, निश्चित रूप से टीआरई 3 का। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास बढ़िया है, लेकिन उनके लिए दूसरा विकल्प क्या है? अगर शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री कुछ अलग बोल रहे हैं, जनता दरबार में भी जो हुआ था वो आप देखे ही होंगे, बहुत वायरल है। बिल्कुल, जनता दरबार में जो हुआ, जिन महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हुई है उनको हटाया गया। धक्का मुक्की ये धक्का मुक्की मानते क्या है? एक तरह से तिरस्कार हुआ, एक तरह से उनका, आप कह सकते हैं कि बिहार में जो बेरोजगार है, महिला हो या पुरुष हो, यहाँ मुख्यमंत्री जी बात करते हैं महिला की, और आज महिला संवाद यात्रा भी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। विगत 1 महीनों में लगभग 2 करोड़ महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। और बिहार के विकास में जो उत्थान हुआ है उसमें महिलाओं के योगदान, और महिलाओं के लिए किन किन योजनाओं पर, खासकर पंचायती राज विभाग में 50%, सरकारी नौकरी में 85%, और कई योजना, पोशाक योजना, साइकिल योजना और कई योजनाओं का जो शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के हाथों हुआ है, सब योजनाओं पर है। तो यही बात है कि महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो अगर मुख्यमंत्री जी तक ये बात गलत था, सही इसको कौन बोलेगा भाई? ये तो आप उनसे पूछिए ना, जो बीजेपी के जेडीयू के प्रवक्ता हैं। जब आप महिला के साथ आप गाड़ी से उतर के बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि पूरक परिणाम के लिए, और उसके बाद आप जो है उसको ठेल दे रहे हैं कि चाहो अपना गिर जाओ या कुछ भी, तो महिलाओं का दोष नहीं है ये। इस बिहार के सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे किसी भी परीक्षा के हों, एक बहुत बड़ा न्यूज आज निकला है कि 175 लोगों पर रडार में आर्थिक अपराधी का जो एजेंसी है डोजियर तैयार किया है सबको, जिसमें से सब लोग हैं, चाहे नीट पेपर लीक हो, चाहे सिपाही भर्ती हो, सब लोग, चाहे संजीव मुखिया उनका बेटा डॉक्टर शिव है, या सब लोगों का खिलाफ में कार्रवाई होने की सिफारिश हुई है। अभी बिल्कुल शिक्षक अभ्यर्थी नहीं, शिक्षक जो बन चुके हैं वो परेशान है। शिक्षक अभ्यर्थी इसलिए इनको नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके हाथों में नियुक्ति पत्र है और सरकार के द्वारा उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। तो जब हम सवाल करते हैं प्रवक्ताओं से, शिक्षकों के एमएलसी से, तो बोलते हैं कि बेचैनी क्यों है, जब नियुक्ति पत्र मिल गया तो देंगे ज्वाइनिंग, बेचैन क्यों होते हैं आप लोग? नहीं तो उसके लिए भी एक जो है ना प्रोटेस्ट की तैयारी वो लोग कर रहे हैं, वो लोग भी जो है मिल रहे हैं। यही विडंबना है। तो जब आपको बेचैनी क्यों था? आपको क्यों था बेचैनी? कि आपको जब बेचैनी टीआरई 3 का जब निकाल दिया 1 साल से, तो आप रोके रहते,
टीआरई थ्रू तक रोक देते कि हम टीआरई 3 का जो है 1 साल में पूरा पूरा प्रोसेस करेंगे। इन लोग का ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल गया, इसके बाद इसके लिए भी प्रोटेस्ट करे क्या? ये यही चाहते हैं। तो टीआरई 3 के बाकी बच्चों बच्चों का क्या होगा इसका निश्चित रूप से बताए। और ये जो छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, इस बात का खंडन करें। गुमराह करते हैं शिक्षा मंत्री? बिल्कुल गुमराह करते हैं। 87,000 पद में कितने पद खाली हैं? आपने तो विधानसभा सत्र के दौरान जवाब दिया गया है कि हम जो बाकी पद है उसको टीआरई 4 में जोड़ेंगे। तो निश्चित रूप से टीआरई 3 पर पूरक परिणाम इनको जारी करना होगा, और नहीं तो दूसरे विकल्प के तौर पर जो अभ्यर्थी गर्दनी बाग में बैठे हैं या दूसरे विभाग में जाते हैं, शिक्षा विभाग या कई लोग से मिलते हैं इन लोग का है, कभी जेडीयू कार्यालय जाते हैं, कल भी बहुत बड़ी बैठक थी शिक्षा विभाग में, सारे अधिकारियों से शिक्षकों के एमएलसी मिले हैं, अधिकारी मिले हैं, लेकिन ज्वाइनिंग को लेकर कुछ बड़ी बात नहीं बनी, और फिर सप्लीमेंट्री को लेकर भी बड़ी बात नहीं बनी। देखिए, सरकार जो चाहती है वही होता है। हम बार बार कह रहे हैं कि भले ही शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो चुने गए अभ्यर्थी, चाहे जीवन कुमार जी हो, चाहे नवल किशोर यादव जी हो, चाहे और भी लोग हैं, कई लोग हैं जो एमएलसी बने हैं, उनसे जब सवाल करेंगे पूरक परिणाम को लेकर या जो वो लोग तो साथ देते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनता क्यों नहीं? वो लोग तो साथ कब होता है? जब आप उसके लिए प्रयास करते हैं। प्रयास तो किए, सारे शिक्षकों के एमएलसी प्रयास किए, शिक्षा मंत्री ने पीछे कर दिया हाथ। शिक्षा मंत्री नहीं, इन लोगों का प्रयास मुख्यमंत्री से होना चाहिए। शिक्षा मंत्री एक जो मंत्री है उसका विभाग जो है, ठीक है आप शिक्षा मंत्री है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री का आदेश आता है कि निश्चित रूप से इन लोगों के साथ गलत हुआ है, जो मिनिमम कटअप को पार कर लिया है। सौरभ तो वो इंसान है जो दिल्ली में भी चले जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने, बिहार में भी मिलते हैं, तो क्यों नहीं कुछ दिमाग लगाते हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात हो जाए और जो ये ज्वाइनिंग वाली प्रक्रिया और सप्लीमेंट्री जो प्रक्रिया है वो हो जाती सही। ये आज से बात नहीं अनुकुल जी, ये बात टीआरई 1 से हम देख रहे हैं कि कैसे टीआरई 1 में सीटों को बचाया गया, टीआरई 2 में जोड़ा गया, फिर टीआरई 2 को जोड़कर टीआरई 3 में निकाला गया। तो हम लोग शुरू से ही हैं, हम लोग को कोई विशेष न्याय नहीं मिला, ना सरकार से मिला, ना आयोग से मिला। हम लोग अंतिम रूप से जब हाई कोर्ट जाते हैं तो वहां से भी कुछ खास नहीं मिलता है। आपने देखा होगा मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया था। तो आदेश का अवहेलना होता है, इस तरह की चीजें होती है इस प्रदेश में। लेकिन इतना है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलना चाहिए, इसलिए कि अंतिम रूप से जो टीआरई 3 में बैठे हैं जिनका उम्र खत्म हो गया है, टीआरई 4 में बैठने के योग्य नहीं है, और टीआरई 4 अधर में है, कब आएगा ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन बोल रहे हैं कि आएगा। इतना जरूर है कि अंतिम रूप से जिनका एज लैप्स हो गया है उनको कहीं ना कहीं विकल्प के रूप में टीआरई 3 में मौका मिलना चाहिए। और जिन लोगों का ज्वाइनिंग हो गया है उसके लिए सरकार क्या कर रही है? अभी तक ज्वाइनिंग नहीं, अभी तक मांग ही रहे हैं कि ब्लॉक का चॉइस लीजिए, किस किस ब्लॉक में जाएंगे। तो निश्चित रूप से टीआरई 3 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 1 हो, टीआरई 4 भी लटका पड़ा। शिक्षक बहाली के मुद्दे पर सरकार व्यापक तौर पर जो गड़बड़ी की है उसका पूरा खमियाजा बिहार के अभ्यर्थियों को हुआ। पूरा जो बोलवाला है, किसी दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर फर्जी बहाली भी हुई है जिसका सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। संज्ञान इनको लेना चाहिए था, और टीआरई 3 में पूरक परिणाम इनको जारी करने चाहिए। अगर नहीं करते हैं जारी तो हम प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि हम खुद मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करें। एक मुद्दे नहीं है, कई मुद्दे हैं जिसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट, शिक्षक बहाली के साथ साथ और भी एज का एक मामला है, उसको लेकर भी हम मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस सप्ताह में हमारी मुलाकात होगी। बिल्कुल, देखिए शानदार सौरभ हमारे साथ मौजूद थे। क्या कुछ कहा है शिक्षक बहाली पर वो आपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।